नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी को श्रावण पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी भाइयों को बहनों की ओर से रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयां। श्रावण के महीने में शिव की आराधना तो सभी करते हैं, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं श्रावण पूर्णिमा इतना विशेष क्यों है और रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन ही क्यों मनाया जाता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई थी और इसकी पौराणिक कहानी क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है। अगर अर्थ पता भी है तो क्या उसको उसी तरह से निभाया जा रहा है जिस उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई थी, या फिर इसका उद्देश्य महंगी और चमचमाती राखियों को बांधना, उसके बदले में महंगे गिफ्ट्स को लेने तक ही सीमित रह गया है? दोस्तों दरअसल ये सवाल हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग पौराणिक कथाओं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो रिश्ते के मिठास से इस त्योहार की शुरुआत हुई थी, क्या उसी मिठास को बरकरार रखते हुए इसे मनाया जा रहा है या फिर लेन देन की मिठास में बदल गया है। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा था जो 12 साल तक चलता रहा। इस युद्ध में देवताओं की हार हुई, जिसके कारण इंद्र सिंहासन के साथ साथ तीनों लोग असुरों के अधीन में आ गए थे। इससे परेशान इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास जाकर इस समस्या का परिष्कार का निवेदन करते हैं। तब बृहस्पति एक रक्षा पोटली को तैयार कर उसे मंत्र उच्चारण के साथ मजबूत कर इस रक्षा विधान को श्रावण पूर्णिमा के दिन प्रारंभ करने के लिए कहते हैं। तब इंद्र की पत्नी सची यानी इंद्राणी इस रक्षा सूत्र को मंत्र उच्चारण के साथ इंद्र के दाहिने हाथ पर बांध देती है। इस रक्षा सूत्र की शक्ति से इंद्र असुरों पर आक्रमण कर पुनः विजय प्राप्त कर लेते हैं। रक्षा सूत्र को बांधने का पात्र सूत्र इसी कहानी से शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रक्षाबंधन तो भाई बहन का त्योहार है, तो ये प्रथा इंद्र और उनकी पत्नी के रक्षा सूत्र को बांधने से कैसे शुरू हुआ है? रुकिए, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो चलिए सुनते हैं अगली कहानी को। एक और कहानी है जो महाभारत से जुड़ी है। भगवान श्री कृष्ण जब शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र को छोड़ते हैं, तब उनकी उंगली पर चोट लग जाती है, जिसके कारण काफी खून बहने लगता है। वहीं मौजूद द्रौपदी से ये दृश्य देखा नहीं गया। वे अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर उसे रक्षा सूत्र की तरह कृष्ण की चोट पर बांध देती है। तब श्री कृष्ण द्रौपदी के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी बहन स्वीकार कर ये वचन देते हैं कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे। जब दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीर हरण किया गया, तब श्री कृष्ण द्रौपदी के चीर को बढ़ाकर उनकी इज्जत को लुटने से बचाया और उस बंधन का उपकार चुकाया था। तभी से ये रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई थी। उस समय से लेकर आज तक बहनें अपने भाइयों को राखी के तौर पर रक्षा सूत्र को बांधती आ रही है। भाई और बहन एक दूसरे को रक्षा करने का आश्वासन देते आ रहे हैं। अभी आते हैं पहले कहानी की ओर। दोस्तों हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि जब इंद्र असुरों से खुद लड़ने गए, तब उन्हें असफलता प्राप्त हुई। जैसे ही इंद्राणी का साथ उन्हें मिला, असुरों पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। एक बढ़िया कहावत है कि हर पुरुष के सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ जरूर होता है। ये कहावत इसी कहानी का सारांश है। दोस्तों ये दो पौराणिक कहानियां हमें ये दर्शाते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में एक स्त्री को शक्ति का स्वरूप माना गया है। स्त्री के बिना ये संसार में सभी अधूरे हैं। स्त्री को भोगदासी ना मानते हुए स्त्री का आदर करना ही हमारी संस्कृति है। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का ही नहीं, बल्कि पति पत्नी या फिर सहकर्मचारी, चाहे जो भी रिश्ता हो, स्त्री जब उसकी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से जिस किसी को भी रक्षा सूत्र बांध देती है, वो रिश्ता पवित्र माना जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के साथ साथ हर कदम पर सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाइयों, सगी बहन को ही बहन ना मानकर हर स्त्री का सम्मान और आदर करना ही रक्षाबंधन का सही अर्थ है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद रक्षाबंधन के सही मायनों को ध्यान में रखते हुए हम सभी इस त्योहार को मनाएंगे। एक बार फिर सभी को रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।